एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि इंसुप हायवन को किस करता है और फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हायवन अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली वो जो चाहती थी उसे वो मिल ही गया। हम देखते हैं कि इंसुप हवी को बुक देने के लिए सियोल जा रहा होता है, तो हायवन उसे बाय कह के वहां से चली जाती है और घर बहुत ही खुशी से आती है और डॉग से बहुत ही अच्छे से खेलने लगती है। तो उसकी आंट उसे वियर्ड लुक देने लगती है और हम देखते हैं कि इंसुप सोच रहा होता है कि उसने जो भी किया क्या वो सही था। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हायवन बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होती है और अपने आंट के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसकी आंट कहती है कि तुम अच्छे मूड में लग रही हो, तो हायवन कहती है कि हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ। और जब किसी का कॉल आता है तो झट से उड़ जाती है। तो उसकी आंट उसे कॉल उठाने को कहती है, लेकिन कॉल इंसुप का नहीं होता है, तो हायवन डिसपॉइंट हो जाती है और इंसुप के कॉल का बहुत ही डेस्परेटली वेट करने लगती है। और वहीं हम इंसुप को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तुम्हें ना देखता ये मेरे लिए सही था। एक्चुअली इंसुप हायवन को खोने से डर रहा होता है। उसे डर होता है कि हायवन उसे छोड़ के चली जाएगी। हम देखते हैं कि शाम हो जाती है लेकिन अब भी इंसुप का कॉल नहीं आता, तो हायवन यहाँ पे सैड होने लगती है और कॉल का वेट करके थक जाती है और इरिटेट होने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि इंसुप बुक स्टोर आता है और जब कपड़े चेंज करके नीचे आता है तो हायवन उसका वेट कर रही होती है और थोड़ी बहुत बातों के बाद हायवन वहां से जाने लगती है। तो इंसुप कहता है कि वो बाहर जा रहा है, तो हायवन पूछती कि कहाँ। तो इंसुप कहता है कि जांगू ने इवेंट होस्ट किया है वहां पे, तो हायवन उसे बाय करके जा रही होती है और रुक के पूछती कि मेरा वहां आना मना है। तो इंसुप कहता है कि क्या। तो वो कहती कि क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया इसलिए। तो इंसुप उसे भी आने को कहता है और उसे रेडी होने को कहता है, तो हायवन कहते कि नहीं मुझे नहीं आना। तो इंसुप उसे अपने पास आने को कहता है और हायवन का ऐसा बिहेवियर देख के हंसने लगता है। और जब हायवन उसके पास आती है तो वह कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रही हो। तो हायवन कहती कि नहीं और कहती कि मैंने देखा है जब भी मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और कहते कि मुझे लग रहा है कि तुम रिग्रेट कर रहे हो। तो इंसु पूछता है कि मैं क्या रिग्रेट कर रहा हूँ। तो हायवन कहती कि जो भी माउंटेन में हुआ वो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मिस्टेक है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो इंसुप कहता है कि वो मिस्टेक नहीं था। तो वो कहती कि लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं। तो इंसुप उसे फिर से किस करने लगता है। तो हायवन कहती कि मुझे लगा तुम मुझे हेट करते हो। तो इंसुप कहता है कि कभी भी नहीं और उससे माफी मांगता है। आगे हम इन दोनों को इवेंट में देखते हैं, तो जांगू इन दोनों को इतना नजदीक देख के वियर्ड लुक देने लगता है और उसका ध्यान बस इनकी तरफ ही होता है। और आफ्टर इवेंट ये सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ गलती से कोई हायवन पर ड्रिंक गिरा देता है, तो इंसुप हायवन की मदद करने लगता है। और इन दोनों को इतना क्लोज देख के जांगू कहता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो पार्कमैन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है और कहता है कि इन दोनों की शायद जल्दी शादी हो जाएगी। तो इंसुप शर्माने लगता है। तो जांगू कहता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है और कहता है कि ये स्टोरी ऐसे एंड हो जाएगी मुझे पता ही नहीं था। तो हायवन पूछती कि कौन सी स्टोरी। तो जांगू कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इंसुप तुमसे पहले से ही प्यार करता था। तो हायवन कहती कि सच में। तो जांगू कहता है कि क्यों तुम सुनना चाहती हो। तो सब क्यूरियस हो जाते हैं लेकिन इंसुप बहुत ही नर्वस होकर उसे रोकने लगता है। और हम देखते हैं कि इंसुप ने फर्स्ट टाइम हायवन को रेलवे स्टेशन में देखा था और वो उसे देखता ही रह जाता है। और आफ्टर ड्रिंक ये दोनों अपने पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं और जब जांगू इन दोनों को बुलाता है तो इंसुप हायवन का हाथ पकड़कर भागने लगता है। हम देखते हैं कि इंसुप को हायवन पर अब से नहीं बल्कि बचपन से ही क्रश था और इंसुप बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शाय था और हायवन कोल्ड। आगे हम इन दोनों को टैक्सी का वेट करता देखते हैं लेकिन तभी एक ग्रैंडपा इंसुप से कहता है कि मार्केट में तुम्हारे डैड किसी से लड़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इंसुप के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड ने उनसे हेल्प मांगी होती है माउंटेन में उनके डॉग को ढूंढने के लिए, लेकिन इंसुप के डैड उन्हें साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इंसुप की यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है और मेरा बेटा गांव का सर्वेंट नहीं है जो सबकी हेल्प करेगा। और कहता है कि मेरा बेटा सच में, लोगों को सच में लगता है कि वो तुम्हारा बेटा है, तो सारे लोग उन्हें बोलने से रोकने लगते हैं और इंसुप भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि हम सबको पता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है और कहता है कि उस लावारिस को कहाँ से ढूंढा था तुमने। और हायवन ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वही इंसुप के डैड उनकी इतनी बकवास सुन के उन्हें मारने लगता है। तो इंसुप उन्हें रोकने लगता है और बाहर टैक्सी में बैठा देता है और हायवन को बाय कह के वहां से चला जाता है कि तभी हायवन के पास जांगू आता है
और कहता है कि कितनी बुरी बात है ना, हर 5 महीने में एक बार तो ऐसा होता ही है। और पूछता है कि क्या इंसुप के डैड ठीक हैं? तो हायवान पूछती कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है? और वही हम इंसुप को देखते हैं, जो बहुत ही सैड होता है कि तभी उसकी मॉम वहां पे आती है और कहते कि तुम्हारे डैड को कुछ भी मत कहना, और कहते कि वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं, कहीं तुम्हें माउंटेन में चोट ना लग जाए। तो इंसुप कहता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं कहेगा। तो उसकी मॉम उसे थैंक्स कह के वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम हाइवॉन को और जांगू को इंसुप के बारे में बात करता देखते हैं। तो जांगू कहता है कि जब मैं 2 या 3 ग्रेड में था, तब एक अग्रेसिव बच्चा स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तो इंसुप फर्स्ट टाइम जांगू से टकराता है कि तभी थोड़ी देर बाद इंसुप की लड़ाई होने लगती है कि एक बच्चे ने उसके डैड को आवारा बोला था और इंसुप से कहता है कि तुम लावारिस हो। तो इंसुप उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। तो हाइवॉन पूछते हैं कि इंसुप के रियल फादर कहाँ पे हैं। तो जांगू कहता है कि अब वो शायद नहीं है और कहता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और इंसुप भी इन सब के बारे में कभी बात नहीं करता। तो हायवान को यहाँ इंसुप के लिए बहुत ही बुरा फील होने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि हवी घर आती है और इंसुप से पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, और उसे उसका वॉलेट देती है और उसकी तरफ एक फोटो फेंक देती है, और वो फोटो इंसुप के रियल डैड की होती है। तो हवी कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे डैड हैं, मतलब वो तुम्हारी तरह ही लग रहे हैं। तो इंसुप चुप हो जाता है। तो हवी कहती कि तुम ये पिक्चर फेंक क्यों नहीं देते। तो इंसुप कहता कि क्या। तो हवी कहती कि जिसे मैं नहीं जानती उसकी फोटो तुमने रखी है, इस बात से मुझे बहुत ही जेलस फील हो रहा है। तो इंसुप उस पे हंसने लगता है। हम देखते हैं कि इंसुप बचपन से ही माउंटेन्स में रहा है और शायद इसीलिए उसे माउंटेन्स की इतनी आदत है। लेकिन एक दिन सडनली उसके डैड उसे छोड़ के चले जाते हैं और इंसुप अकेला ही रह जाता है। कि तभी इंसुप के अभी के डैड उसे बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं और उसे घर लेके आते हैं। और हम देखते हैं कि इंसुप उनका रियल बेटा ना होने के बावजूद वो लोग उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। हम देखते हैं कि इंसुप बुक स्टोर आता है कि तभी वहां पे हाइवॉन आती है और कहते हैं कि तुम गलत थे। जिस बॉय की तुम बात कर रहे थे, जो विलेज में अच्छे लोगों को ढूंढने में फेल हो गया था, हम गलत थे। उस बॉय ने स्टोरी के एंड में बहुत ही अच्छे लोगों को ढूंढा और उसे एक अच्छी लाइफ मिली, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इंसुप को हक कर लेती है। क्योंकि सच में इंसुप ने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है और इंसुप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है, जिसे बाकी के लोग करते हैं। और एपिसोड 9 का एंड यहीं पे हो जाता है।